विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट कैसे बनाएं। ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के सही इलेक्ट्रोड चुनना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट में प्लेटें तैयार करके सेट करना। टैक वेल्ड, SMAW द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट को वेल्ड करना। डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं सिंगल वी बट जॉइंट की 10 मिलीमीटर एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। स्टील रूल, स्क्रिबर, ब्रिक पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन, सी क्लैम्प। अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्री वेल्डिंग से सिंगल वी बट जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट्स को 150 मिलीमीटर लंबाई और 50 मिलीमीटर चौड़ाई में काटें। प्लेट्स फाइल करें और उन्हें साफ करें। और किनारों को बेवल करें। प्लेट तैयार करें और टॉप प्लेट के लिए 45 डिग्री बेवल और बॉटम प्लेट के लिए 15 डिग्री बेवल को भरकर 1.5 मिलीमीटर के रूट फेस के साथ बनाएं। किनारों को क्लीन करें और सब बर्स को हटा दें। बेवल फाइल करें और रूट फेस को 1.5 मिलीमीटर रखें। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट करें। दोनों सिरों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उचित रूट गैप के साथ टैक वेल्ड करें। प्रत्येक रन के लिए इलेक्ट्रोड तैयार रखें। रूट रन के लिए 3.15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 110 एम्पियर करंट का उपयोग करें। दूसरे और थर्ड रन के लिए 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पियर करंट का उपयोग करें। हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियों को देख लिया है। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल वी बट जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। सेकेंड रन में 3.15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 110 एम्पियर वेल्डिंग करंट चुनें। इलेक्ट्रोड का एंगल 70 से 80 डिग्री बनाए रखें। वेल्ड लाइन के लिए 40 से 50 डिग्री बनाए रखें। शॉर्ट आर्क लेंथ का सख्ती से पालन करें। टॉप प्लेट से वीविंग मोशन के बिना रूट रन जमा करें और बॉटम प्लेट को फ्यूज करें और वर्टिकल प्लेट पर इलेक्ट्रोड एंगल को 90 डिग्री पर और जॉइंट की लाइन पर 65 से 75 डिग्री रखें। यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए की होल बनाए रखें। हल्के से वीविंग मोशन के जरिए इलेक्ट्रोड का एंगल ऊपरी वर्टिकल प्लेट के लिए घटाकर 55 डिग्री से 65 डिग्री तक करें और सेकेंड रन जमा करें। सेकेंड रन को आंशिक रूप से रूट रन और आंशिक रूप से बॉटम प्लेट को कवर करते हुए जमा करना होता है। हल्के से वीविंग मोशन के जरिए इलेक्ट्रोड का एंगल ऊपरी वर्टिकल प्लेट के लिए बढ़ाकर 95 डिग्री से 105 डिग्री तक करें और थर्ड रन जमा करें। आवश्यक थ्रोट थिकनेस को बनाए रखने के लिए थर्ड रन की निचली टो लाइन पर कोई दरार नहीं होनी चाहिए। यदि 2 पास टेक्निक को अपनाया जाता है तो सेकेंड रन वीविंग मोशन में किया जाना चाहिए। अपर फ्यूजन फेज की बाहरी किनारे और दूसरे रन की जंक्शन को डिपॉजिट करें।
आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल V बट जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। मल्टी लेयर के साथ शॉर्ट आर्क लेंथ बनाए रखें। सही एंगल और इलेक्ट्रोड की सही ट्रैवल स्पीड का उपयोग करके ओवर डिपोजिशन और साइड अंडरकरंट से बचें। गरम जॉब को टोंग्स से पकड़ें। प्लेट के ऊपरी किनारे को पिघलने से रोकें। आंखों की सुरक्षा के लिए चिपिंग गॉगल्स पहनें। आइए उन डिफेक्ट्स को देखें जिन्हें निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है। पुअर वेल्ड बीड, कॉन्केविटी, क्रैक्स, solid inclusion and incomplete penetration. दोहराने के लिए इस विषय में आपने सीखा कि बेवल किनारों के साथ प्लेट कैसे तैयार करें, सही आकार के इलेक्ट्रोड के जरिए रूट पेनिट्रेशन कैसे बनाए रखें, सिंगल वी बट जॉइंट को कैसे वेल्ड करें, बाहरी दोषों के लिए वेल्डमेंट्स का निरीक्षण करें।